Welcome back to pharma.com. We are back with another new video. First of all, happy Pharmacist Day to everyone. So let's start with a beautiful quote. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. Yeah, it's true. Let's move towards our topic. So our topic is general anesthetics. Before we start, let's see what we are going to see. Contents. First we will see the definition of general anesthetic, then classification of it, then stages of general anesthetic, then important general anesthetics, then definition of pre-anesthetic medications and classification of pre-anesthetic medications. तो हम लोग बेसिक से बढ़ते हैं, देखते हैं पहले नर्वस सिस्टम के बारे में. नर्वस सिस्टम आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी ये दो टाइप में डिवाइड है. फर्स्ट वन इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेकंड वन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम. तो हम लोग बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में. तो देख लेते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है तो वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ होता है. Let's talk about general anesthetic. First, we are going to see the definition of general anesthetic. Let's see. General anesthetics are the drugs which produce reversible loss of sensation. जो जनरल एनेस्थेटिक होते हैं तो वो जो ड्रग होते हैं तो वो टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन करते हैं. मतलब जब तक के लिए हम लोग का सेंसेशन जो रहता है तो वो ख़त्म हो जाता है. एंड कॉन्शियसनेस मतलब हम बेहोश जैसा फील. तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन की तरफ. तो जनरल एनेस्थेटिक आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज इनहेलेशनल एनेस्थेटिक और दूसरा है पैरेंटल एनेस्थेटिक्स. इनहेलेशनल एनेस्थेटिक दो टाइप में डिवाइड है. पहला है वोलाटाइल लिक्विड्स एंड गैस. और पैरेंटल एनेस्थेटिक जो है तो वो भी दो टाइप में डिवाइड है. पहला है इंड्यूसिंग एजेंट जिसको हम लोग बोलेंगे फास्ट एक्टिंग एजेंट एंड सेकंड वन इज स्लोअर एक्टिंग एजेंट. तो हम लोग देखेंगे वोलाटाइल लिक्विड्स के अंदर कौन कौन से लिक्विड्स आते हैं. क्लोरोफॉर्म, डाइथाइल ईथर, हेलोथेन, ईथर, इनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, सिवोफ्लूरेन एंड डेसफ्लूरेन. ये सब जो ड्रग्स है तो ये सब वोलाटाइल लिक्विड्स के अंदर आते हैं और काम करते हैं इनहेलेशनल एनेस्थेटिक की तरह. गैसेस में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी गैसेस है. नाइट्रस ऑक्साइड एंड साइक्लोप्रोपेन. ये दो गैसेस है जो एज ए इनहेलेशनल एनेस्थेटिक काम करती है. अब हम लोग देखेंगे इंड्यूसिंग एजेंट के अंदर. इंड्यूसिंग एजेंट में कौन कौन से आते हैं ड्रग. थायोपेंटोन सोडियम, मीथोहेक्सिटोन, प्रोपोफॉल एंड इटोमिडेट. ये जो चार ड्रग है तो ये इंड्यूसिंग एजेंट के क्लास में आते हैं. ये फास्ट एक्टिंग एजेंट होते हैं और ये पैरेंटल एनेस्थेटिक है. अब हम लोग देखेंगे स्लोअर एक्टिंग एजेंट जो है. तो ये तीन टाइप में डिवाइड है. पहला है बेंजोडाइजेपिन, दूसरा डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक एंड तीसरा है ओपियोइड एनाल्जेसिया. तो बेंजोडाइजेपिन के हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं. तो हम लोग को पता है डायजेपम होता है, लोराजेपम, मिडाजोलम, ये बेंजोडाइजेपिन है. डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक इसका एक ही एग्जाम्पल है कीटामाइन. एंड ओपियोइड एनाल्जेसिया इसके फेंटेनिल एंड रेमिफेंटेनिल. तो ये जो सब ड्रग्स है तो ये स्लोअर एक्टिंग एजेंट के अंदर आते हैं और ये एज अ पैरेंटल एनेस्थेटिक काम करते हैं. इसी के ऊपर हम लोग दो पॉइंट आगे डिस्कस करने वाले हैं. उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है. तो देखते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर. न्यूरोट्रांसमीटर एक टाइप का केमिकल मैसेंजर है दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स अक्रॉस अ केमिकल सिनेप. जो ट्रांसफ़र करता है सिग्नल्स सिनेप्स के थ्रू फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ. अब देखते हैं टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड एक्सिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. तो अब देख लेते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल.
तो गाबा, ग्लाइसिन एंड डोपामाइन जो है तो एक्ट करते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह। मीन्स ये एग्जाम्पल है इसके। एक्सिटरी न्यूरोट्रांसमीटर में कौन है? ग्लूटामेट है और एस्पर्टेट है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो दो पॉइंट थे, तो ये हम लोग डिस्कस करने के लिए हम लोग को पहले देखना पड़ा कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। तो ये पॉइंट पढ़ते हैं। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक barbiturates and benzodiazepine act by potentiating the action of inhibitory neurotransmitter GABA at GABA A receptor। जो ये तीनों है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक, बार्बिट्यूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन, ये क्या करेंगे? जो अपना गाबा है तो गाबा के एक्शन को इंक्रीज करेंगे। कहाँ पर करेंगे? गाबा ए रिसेप्टर पर। अब देखते हैं कीटामाइन। कीटामाइन inhibits excitatory NMDA type of glutamate receptor। जो कीटामाइन क्या करेगा? इनहिबिट, रोकेगा ग्लूटामेट रिसेप्टर को। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टेजेस ऑफ एनेस्थेशिया। These are divided into four types. First one is stage of analgesia, a stage of delirium, a stage of surgical anesthesia, and last one is stage of medullary or respiratory paralysis। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसके स्टेजेस के बारे में। तो पहली स्टेज है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। तो देखते हैं ये स्टेज में क्या होता है। पेशेंट इज कॉन्शियस बट ड्राउजी इन दिस स्टेज एंड इट इज यूज फॉर माइनर सर्जरी। तो थोड़ा सा एनेस्थेटिक देते हैं जिसकी वजह से पेशेंट जो है तो बेहोश नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी उसको नींद जैसा फील होता है। और ये स्टेज जो है तो ये माइनर सर्जरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरी स्टेज है स्टेज ऑफ डिलीरियम। तो ये स्टेज में क्या होता है? पेशेंट लॉस कॉन्शियसनेस। जो पेशेंट है तो अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाता है। और इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इसके अंदर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। प्यूपिल डायलेटेड एंड ब्रीथिंग इज इरेगुलर। जो प्यूपिल होती है, आँख की पुतली, तो वो फैल जाती है और ब्रीथिंग जो है तो इरेगुलर हो जाती है। उसके बाद हम तीसरी स्टेज देखेंगे, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। तो ये स्टेज में क्या होता है? रिफ्लेक्सेस आर ग्रेजुअली लॉस्ट। जो हमारे जो रिफ्लेक्स है तो मतलब हमें कुछ फील नहीं होता। हाथ ऐसे नीचे छोड़ेंगे तो गिर जाएगा हाथ। कुछ सेंसेशन हम लोग को फील नहीं होते। रिस्पायरेशन बिकम्स रेगुलर एंड मसल रिलैक्स। जो रिस्पायरेशन है तो वो ठीक से चलती है और मसल जो है हम लोग के रिलैक्स हो जाते हैं ये स्टेज के अंदर। चौथी स्टेज है स्टेज ऑफ मेडुलरी और रिस्पायरेटरी पैरालिसिस। तो ये स्टेज के अंदर क्या होता है? रिस्पायरेशन एंड वेजोमीटर सेंटर्स आर डिप्रेस्ड एंड डेथ ऑक्योर्स विद इन फ्यू मिनट। ये स्टेज के अंदर क्या होता है? रिस्पायरेशन और वेजोमोटर सेंटर जो हम लोग के ब्रेन में होता है तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से चांसेस रहते हैं कि डेथ हो जाए। अब हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स। तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे हेलोथेन के बारे में। तो हेलोथेन के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट पोटेंट एनेस्थेटिक। ये जो है हाईएस्ट पोटेंट एनेस्थेटिक है। और इट इज़ यूज्ड एज ए बेस्ट यूटेराइन रिलैक्सेंट। ये बेस्ट यूटेराइन रिलैक्सेंट की तरह काम करता है एंड ऑल्सो एक्ट एज ए ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर की भी तरह काम करता है। और इसके जो है ये क्या कॉज करेगा? हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करेगा एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। उसके बाद हम लोग सेकंड पढ़ेंगे नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज लफिंग गैस। इसको लफिंग गैस भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड विद ऑक्सीजन। जो नाइट्रस ऑक्साइड है तो उसको ऑक्सीजन के साथ इस्तेमाल किया जाता है फॉर डेंटल एनाल्जेसिया। इसको डेंटल एनाल्जेसिया की तरह यूज़ किया जाता है विद ऑक्सीजन एंड इट कॉजेज हाइपोक्सिया। ये हाइपोक्सिया कॉज करती है। उसके बाद हम लोग देखें कीटामाइन। कीटामाइन के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, इट इज़ अ डिसोशिएटिव एनाल्जेसिया। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ यूज्ड इन क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो ये
यूज होता है टू ट्रीट क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ ब्रोंकोडाइलेटर, एंड इट प्रिवेंट्स ओपियोइड इंड्यूस हाइपरएल्जेसिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके। उसके बाद हम लोग देखेंगे आइसोफ्लूरेन के बारे में। तो आइसोफ्लूरेन इज अ गुड मेंटेनेंस एनेस्थेटिक। आइसोफ्लूरेन जो है तो वो गुड मेंटेनेंस एनेस्थेटिक है, एंड इट इज आइसोमर ऑफ इनफ्लूरेन। जो आइसोफ्लूरेन है तो वो इनफ्लूरेन का आइसोमर है, एंड इट इज ए फ्लोरिनेटेड एनेस्थेटिक। ये फ्लोरिनेटेड एनेस्थेटिक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इटोमिडेट के बारे में। इटोमिडेट इज मोस्ट हेमोडायनेमिकली स्टेबल। जो among all drugs, etomidate is one of the most hemodynamically stable drug, and it is also used as a induction anesthetic. ये दो बहुत ही important point है etomidate के बारे में। और थर्ड पॉइंट है इट प्रोड्यूसेस कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। उसके बाद देखते हैं प्रोपोफॉल के बारे में। इट हैज़ एंटी एमेटिक एक्शन। जो प्रोपोफॉल है तो वो शो करता है, एंटी एमेटिक एक्शन शो करता है, एंड प्रोपोफॉल इज अवेलेबल एज 1% इमल्शन फॉर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्रोपोफॉल रहता है 1% इमल्शन के फॉर्म में अवेलेबल होता है, इंट्रावेनसली इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इट इज़ ए पॉपुलरली रैपिडली एक्टिंग एनेस्थेटिक। जो प्रोपोफॉल है तो रैपिडली एक्टिंग एनेस्थेटिक है, जिसका जो बहुत ही फास्ट वे में इसका एक्शन होता है। 15 से 45 सेकंड में ये क्या करता है, इसका एक्शन शो करता है। तो अब हम लोग देखेंगे सीवोफ्लूरेन के बारे में। इट इज़ पॉलीफ्लोरिनेटेड एनेस्थेटिक। ये एक पॉलीफ्लोरिनेटेड एनेस्थेटिक है। उसके बाद देखेंगे थायोपेंटोन के बारे में। थायोपेंटोन इज ए अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थायोबार्बिचुरेट। ये एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थायोबार्बिचुरेट है। इनफ्लूरेन, इट इज़ हैलोजेनेटेड ईथर। ये एक हैलोजेनेटेड ईथर है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के बारे में। तो हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। these are the drugs which is given before the administration of anesthetic। ये जो ड्रग है एनेस्थेटिक देने से पहले इसको दिया जाता है टू मेक एनेस्थेटिक मोर प्लीजेंट एंड सेफ। एनेस्थेटिक को सेफ बनाने के लिए। इसका मतलब है जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन जो होते हैं तो एनेस्थेटिक देने से पहले दिए जाते हैं, ताकि एनेस्थेशिया जो है एक सेफ मैनर में प्रोसीड हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्री एनेस्थेटिक। तो पहला है इसमें सेडेटिव एंटी एंजाइटी ड्रग, दूसरा ओपियोइड्स, तीसरा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, न्यूरोलेप्टिक्स, H2 ब्लॉकर्स एंड एंटी एमेटिक्स। तो ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के ये क्लासिफिकेशन में आएंगे। तो सेडेटिव एंटी एंजाइटी ड्रग में हम लोग देखेंगे कौन कौन से ड्रग है। तो डायजेपम, लोराजेपम और प्रोमिथाजाइन जो है तो आर द एग्जांपल ऑफ सेडेटिव एंटी एंजाइटी ड्रग्स। और अब हम लोग देखेंगे ओपियोइड के क्लास में कौन कौन से ड्रग आएंगे। तो मॉर्फिन और पेथिडीन जो है तो ये ओपियोइड के क्लास में आएंगे। दीज ड्रग्स एक्ट एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। एंटीकोलिनर्जिक के अंदर देखेंगे एट्रोपिन, हायोसिन एंड ग्लाइकोपायरोलेट। एंड न्यूरोलेप्टिक्स में देखेंगे क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन और हेलोपेरिडोल। H2 ब्लॉकर्स में देखेंगे रैनिटीडीन, फैमोटिडीन, ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल। एंटी इमेटिक के अंदर देखेंगे मीटोक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन और एंडोसेट्रॉन। तो ये जो ऑल द ड्रग्स है तो ये क्या करेंगे, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की तरह काम करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।